लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज और विधानसभा दुद्दी उपचुनाव सीट पर पूर्व विधायक का मिला समर्थन देने से 50,000 वोट की बढ़ोतरी। हरिराम चेरो। सोनभद्र लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज और विधानसभा दुद्दी सीट पर उपचुनाव के लिए खड़े प्रत्याशियों के समर्थन में एक निजी होटल में दुद्दी विधानसभा 403 के पूर्व विधायक हरिराम चेरो ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि मैं अपना दलेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर अपना समर्थन देता हूं। गौरतलब है कि लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज 80 और विधानसभा दुद्दी 403 सीट पर उपचुनाव के लिए खड़े प्रत्याशियों के समर्थन में एक निजी होटल में दुद्दी विधानसभा 403 के पूर्व विधायक हरिराम चेरो ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि मैं अपना दलेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर अपना समर्थन देता हूं। लोकसभा चुनाव में खड़ी एनडीए की प्रत्याशी रिंकी कोल और उपचुनाव विधानसभा दुद्दी से भाजपा प्रत्याशी श्रवण गोंड के पक्ष में मतदान करने की अपील किया। पूर्व विधायक हरिराम चेरो ने कहा कि मोदी जी ने चेरो समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। मेरे समर्थन देने से लोकसभा चुनाव में खड़ी एनडीए की प्रत्याशी रिंकी कोल और उपचुनाव विधानसभा दुद्दी से भाजपा प्रत्याशी श्रवण गोंड लगभग 50,000 वोट की बढ़ोतरी होंगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत रेणुकूट अध्यक्ष अनिल सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी अनूप तिवारी, अपना दल एस संजीव राठौर समेत तमाम लोग मौजूद थे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी जिला अध्यक्ष, हमारे मित्र, पुराने संघर्षों के साथी भाई नंदलाल जी उपस्थित हैं। नगर के पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ओजस्वी नेता भाई अनिल सिंह जी हैं और अपना दल के कई हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं प्रतिनिधि के रूप में। और हमारे राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ा था और इसी सवेरा होटल में हमारी ज्वाइनिंग भी हुई थी और यही से मेरा टिकट भी घोषणा हुआ था। आप ही लोगों ने टीवी पर चलाया था, दिखाया था समस्त सोनभद्र वासियों को। आज फिर वैसा ही कुछ होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस समाचार को भी आप बहुत ही प्रमुखता से दिखाएंगे, क्योंकि चेरो समाज के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आप सब जानते हैं एक बड़ा संगठन है सोनभद्र में। चेरो जनजाति महासंघ की बड़ी आबादी है, तीसरे नंबर की आबादी है। सबसे ज्यादा जो है 1.5 लाख तकरीबन गोंड है इस जनपद सोनभद्र के लोकसभा सीट पर। 1,10,000 खरवार हैं, लगभग 80 से 90,000 चेरो है और तमाम जनजातियां हैं। लेकिन ये तीन जो चेरो, गोंड, खरवार की आबादी है, ये बड़ी आबादी है और ये लोकसभा में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मैं बहुजन समाज पार्टी को त्याग पत्र दे दिया हूं, लेकिन अभी मैं बड़े नेताओं के पास नहीं भेजा हूं। मुझे कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, एक तरह से मैं निष्क्रिय हूं। लेकिन आज मैंने फैसला लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में मैं निश्चित रूप से कुछ न कुछ करूं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं 5 साल अपने दुद्दी विधानसभा के कार्यकाल चलाया और बेदाग चलाया कार्यकाल, आप लोग सब जानते हैं, मित्र हैं, पता है दुद्दी में सभी लोगों ने गया है लगभग। जनता वहां की क्या कहती है, तो जनता मेरे ऊपर एक निगाह टिकाई बैठी हुई है कि हरिराम चेरो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक विधायक होने के नाते पूर्व अभी तक इनका कुछ बयान नहीं आया कि किधर जाए, किधर क्या करें। हमारे लोग, खासकर चेरो बैगा समाज के लोग असमंजस में थे। तो आज हमने सोचा कि कम से कम हमारी आवाज आप तक पहुंचे। ऐसी स्थिति में आज हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का फैसला किया है। वैसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर जो है अग्रसर था, मैं टिकट मांग रहा था। अध्यक्ष जी भी, इनसे भी अनुरोध किया था, यहाँ से लेकर के पूरे प्रदेश से लेकर देश के नेताओं तक। लेकिन इतना व्यस्तता हो गई कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। आज हमने एक निर्णय लिया है कि जो हमने 5 साल कार्यकाल किया है, प्रदेश के जो नेता हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के तमाम मंत्री, चाहे कोई भी मिनिस्टर रहे हों, आज भी लगभग वही लोग हैं, सब मुझे जानते हैं, मेरे कार्यकाल को जानते हैं। और सरकार जो पिछले 5 साल काम की, इधर जो काम की, उसमें एक काम मेरा बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, उससे मैं और खुश हूँ, गदगद हूँ। अगर मैं इस बार सरकार को अगर समर्थन नहीं करता हूँ तो मेरी बेईमानी होगी। वो क्या है मित्रों,
कि चेरो समाज के लिए, बैगा समाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने मेरे कहने पर व्यक्तिगत चेरो आवास, बैगा आवास दिया है। बड़ी उपलब्धि है। इसको जब हमने सोचा अपने दिमाग से, नेता तो हमारे पास कई गए, विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता, तमाम लोग गए, सपा के लोग गए मेरे यहाँ, सभी लोगों ने अनुरोध किया। लेकिन जब अपने समाज के लोगों से हमने पूछा, गरीब से लोगों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आप जो है या तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, और अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो ऐसी दशा में आप निश्चित रूप से एक बार योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। तो आज मैं यहाँ आकर के आप लोगों के समक्ष मेरे प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जी हैं, जिला अध्यक्ष भाई अमरनाथ चेरो जी हैं, कई चेरो समाज के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं। इनके समक्ष मैं ये 2000 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन को मैं जो है 2024 का गठबंधन कर रहा हूँ। मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ। 2024 के बाद निकट भविष्य में क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरे गठबंधन करने से आज से ही, जैसे आपका टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो चैनल चलेगा, तो उसमें मुझे लगता है कम से कम जनपद सोनभद्र के लोकसभा सीट में 50,000 की बढ़ोतरी होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50,000 से कम की नहीं होगी। बसपा मैं छोड़ चुका हूँ। बसपा बिना बसपा छोड़े हम प्रेस थोड़ी न करेंगे। बसपा हमने छोड़ दिया। आप तो समर्थन कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे? नहीं, समर्थन हम कर रहे हैं। ज्वाइन करना होगा तो ऐसे ज्वाइन थोड़ी ना होगी। ज्वाइन तो किसी मंच पे होगा, भारतीय जनता पार्टी के मंच पे होगा। हम प्रेस के सामने आज आए हैं। मैं 2024 के लोकसभा क्षेत्र रावतगंज और विधानसभा उपचुनाव दुद्धी में चेरो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और हमारे जो लोग हैं चाहने वाले, वो हमारे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल के सांसद जो है रिंकी कोल को वोट करेंगे, और जो है दुद्धी में सरवन गोंड जी को, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कमल के फूल खिलाएंगे वहाँ पे। ये मेरा जो है। आप अपना दल से वहाँ विधायक रहे हैं, फिर बसपा में चले गए थे जी, फिर वापस आए हैं। आप वापस कहाँ आए? समर्थन कर रहे हैं तो वापसी तो नहीं, वापसी नहीं मानी जाती। एक समर्थन होता है। आखिर फिर ऐसा क्या लगा? एक बार आप पार्टी छोड़ के चले गए, फिर उसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, उसी गठबंधन को, कुछ अच्छा लगा होगा? नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी से, उस बार भी मैं विधायक नहीं था, और जो है हमारे नेता योगी जी थे। योगी जी ने हमारे लिए काम किया है। हम आज भी एक